नेक्स्ट है दोस्तों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता बताती है, कितनी बार, हाउ ऑफन से आंसर करते हैं हम इनको। जो हाउ ऑफन से जब हम क्वेश्चन करते हैं जो आंसर आता है वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे वंस है एक बार, ट्वाइस है दो बार, थ्राइस है तीन बार, 4 टाइम्स है या 5 टाइम्स है, ठीक है दोस्तों, या सम टाइम्स है कई बार, या मैनी टाइम्स है मैनी टाइम्स अनेक बार, या फिर ओकेजनली है ओकेजनली है ओकेजनली है कभी कभी, ये रेयरली है कभी कभार, या सेल्डम है, ठीक है दोस्तों, या ऑलवेज है हमेशा, या नेवर है कभी नहीं, या रेगुलर है रेगुलरली। तो जो हाउ वन से, जब हम हाउ वन से क्वेश्चन करते हैं जो आंसर आता है उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बताते हैं कार्य कितनी बार हुआ है। अब देखिए दोस्तों, हमने एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्कस किया जो हाउ का आंसर करता है, उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ टाइम को डिस्कस किया जो व्हेन को आंसर करता है, और फिर हमने एडवर्ब ऑफ पैलेस को डिस्कस किया जो वेयर को आंसर करता है, और ये हमारा फोर्थ क्या है, हमारा फोर्थ पार्ट एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हाउ वन को आंसर करता है कि कार्य को कितनी बार किया गया। ठीक है, अब इसके देखते हैं इसकी जो जनरली पोजीशन रहती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, वो अगर सब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद आएगा हमारे वर्ब यानी कि मेन वर्ब। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब नहीं है तो फिर ये मेन वर्ब से पहले आएगी और सब्जेक्ट के बाद, वर्ब से जस्ट पहले यूज होती है ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। इस तरह का सेंटेंस है, शी सेल्डम कम्स टू माई होम। अब देखिए दोस्तों, जो सेल्डम जो है यहाँ पे ये निगेशन शोइंग वर्ड है, ये निगेटिव सेंस देता है। तो सेंटेंस में जिस तरह नेवर है वो भी निगेटिव सेंस देता है, तो फिर हम उसमें नोट का यूज़ नहीं करते सेंटेंस में क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव सेंस देते हैं। अब यहाँ पे शी क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये कम्स क्या है, ये वर्ब है। अभी हमने जो सेल्डम यूज़ किया है वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद, इनके बीच में यूज़ किया है। अब अगर दूसरी पोजीशन कहाँ होती है इनकी, ये तो फर्स्ट पोजीशन थी, दूसरी अगर सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है तो फिर हम क्या उसके बाद यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, और उसके बाद यूज़ करते हैं वर्ब। ये वर्ब से ठीक पहले यूज़ होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब से ठीक पहले यूज़ होती है। इस तरह का सेंटेंस है, शी हैज नेवर गॉन टू मुंबई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वर्ब है और ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब हमने यहाँ पे नेवर यूज़ किया है वर्ब से जस्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है दोस्तों, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वह कभी मुंबई नहीं गई है। अब देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस है, समझने की कोशिश कीजिए। सी हैज़ ऑलवेज वर्कड हार्ड। उसने हमेशा कठिन परिश्रम किया है। यहाँ पे देखिए जो हार्ड है ये भी एडवर्ब है, ये चूंकि वर्क ये क्या है, वर्कड ये वर्ब है, मेन वर्ब। कठिन परिश्रम क्या है, ठीक है, तो परिश्रम कैसे क्या है, कठिन क्या है उसने, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर।
हार्ड है और इसी तरह वेल है, गुड है, इनमें जो एल वाई नहीं जुड़ता, इनकी फॉर्म एडजेक्टिव और एडवर्ब में सेम रहती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की। अब देखिए वर्ब है और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या एक्सिलरी वर्ब है। अब हमने ये यूज़ किया है ऑलवेज, ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है जो फ्रीक्वेंसी बताता है कितनी बार। ठीक है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैंने बताया आपको कि जो उनकी पोजीशन रहती है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से मेन वर्ब से पहले, लेकिन अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस तरह का सेंटेंस है, शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह हमेशा सुबह जल्दी उठती है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये क्या है दोस्तों, गेट्स अप, ये वर्ब है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये वर्ब से पहले आया है सब्जेक्ट के बाद, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, तो इनकी पोजीशन अगर मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। फिफ्थ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये दोस्तों ये डिग्री बताते हैं एडजेक्टिव की। जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वे एडवर्ब ऑफ डिग्री, इनके बाद एडजेक्टिव आता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की डिग्री बताते हैं। ठीक है दोस्तों, कि कितनी सीमा तक या कितने स्तर तक। जैसे कि सबसे पहले हम इनके एग्जांपल समझते हैं, फिर वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ डिग्री के, वेरी है, आपने पढ़ा होगा वेरी, या टू है, या सो पढ़ा होगा आपने, या क्वाइट है, क्वाइट मीन्स काफ़ी, या इसी तरह पार्टली है, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से। ठीक है दोस्तों, हाँ, या फिर आपने पढ़ा होगा मच, मच है, या फिर आपने दोस्तों पढ़ा होगा ग्रेटली, पढ़ा होगा ग्रेटली, या आपने पढ़ा होगा फुल्ली, पढ़ा होगा, या आपने पढ़ा होगा इनफ, पढ़ा होगा इनफ, लेकिन ये उल्टा यूज़ होता है इनफ। मैंने आपको बताया है कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो एडजेक्टिव से पहले यूज़ होती है, मतलब एडजेक्टिव बाद में आता है, लेकिन इसमें इनफ के केस में उल्टा है, इसमें एडजेक्टिव पहले आएगा, एडजेक्टिव पहले आएगा और फिर उसके बाद इनफ आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एग्जांपल समझते हैं। योर सन इज़ वेरी स्मार्ट, आपका बेटा बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है। अब ये स्मार्ट जो है वो एडजेक्टिव है, और यहाँ पे वेरी इसका स्तर बता रहा है कि कितना होशियार है, बहुत होशियार है। तो ये क्या है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस तरह एक सेंटेंस हो रहा है, शी इज़ मच टायर्ड, वह काफ़ी थकी हुई है। अब ये टायर्ड जो है वर्ब की तरह दिखने वाला, ये वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे दोस्तों ये है एडजेक्टिव। वह थकी हुई है, वह काफ़ी थकी हुई है। अब ये विशेषता बता रहा है शी की कि वो थकी हुई है। अब यहाँ पे जो ये मच है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। और चूँकि जो ये एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह दिखते हैं, इनको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और ये होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिस जो आईएनजी वाले केस होते हैं। जिस तरह एक सेंटेंस है, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है। अब ये जो है ये रोचक किसकी विशेषता है, बुक की विशेषता है, इसलिए क्या है एडजेक्टिव है। और चूंकि ये वर्ब की तरह दिखने वाला है, लेकिन ये वर्ब नहीं है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी वाले केस जो होते हैं। और यहाँ पे जो वेरी है ये इस तरह बता रहा है कि कितनी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। और चूंकि देखिए ये बात आपको याद रखनी है, जो एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल होते हैं हमारे, उनसे पहले हम मच लगाते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं या सिंपल एडजेक्टिव होते हैं। इस तरह लक्की है
या स्मार्ट है तो उनसे पहले हम वेरी लगा सकते हैं। गुड है तो जो सिंपल एडजेक्टिव है उनसे पहले हम वेरी लगा सकते हैं, लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं थर्ड फॉर्म की, वर्ब थर्ड फॉर्म की तरह दिखने वाले, उनसे पहले हम मच लगाते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस हो रहा है दोस्तों, दिस बॉक्स इज रेदर हैवी, यह बॉक्स काफ़ी भारी है। अब दोस्तों ये जो भारी है वो बॉक्स की विशेषता है, इसलिए क्या है ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये इसका स्तर बता रहा है कितना भारी है, काफ़ी भारी है, इसलिए क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो वेरी एडवर्ब है इसके साथ ये तो सिंपल एडजेक्टिव आएगा, सिंपल एडजेक्टिव, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जिस तरह वेरी गुड या वेरी बैड या वेरी स्मार्ट, ठीक है दोस्तों, या वेरी लक्की, तो ये सिंपल एडजेक्टिव है। गुड है, स्मार्ट है, लकी है, ये सिंपल एडजेक्टिव है। या फिर अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह अगर मैं कहूँ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग बहुत रोचक, या फिर वेरी बोरिंग बहुत उबाऊ, तो वेरी जो लगता है ये तो आईएनजी केस वाले मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले लगता है या फिर सिंपल एडजेक्टिव से पहले। अब अगर मैं मच की बात करूँ, मच का जो केस है, मच ये तो लगता है कंपैरेटिव डिग्री से पहले, या फिर लगता है पास्ट पार्टिसिपल से पहले, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगता है, ठीक है दोस्तों। जिस तरह अभी एक सेंटेंस आया था शी इज़ मस्टर्ड, ये एक सेंटेंस है, माई फादर इज एनॉयड, मेरे पिताजी बहुत नाराजक। तो यहाँ पे देखिए जो एनॉयड है ये वर्ब नहीं है, लेकिन ये एडजेक्टिव है दोस्तों। नाराज विशेषता बता रहा है, नाराज है, फादर की विशेषता है ये नाराज। अब एडजेक्टिव है तो इससे पहले वेरी नहीं आएगा, बहुत के सेंस में यहाँ पे मच आएगा, क्योंकि वेरी मैंने बताया आपको ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले आएगा या फिर सिंपल एडजेक्टिव से पहले। और अगर एक सेंटेंस है शी इज़ इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, वह क्रिकेट में, क्रिकेट, शी इज़ इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, वह क्रिकेट में रुचि लेती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये इंटरेस्टेड है, ये ना वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव है कि उसकी क्रिकेट में, सॉरी हाँ उसकी क्रिकेट में रुचि है। अब यहाँ पे दोस्तों ये रुचि विशेषता है किसकी, शी की, तो यहाँ पे वेरी ना आगे क्या आएगा, मच आएगा, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखिए अगर मैं कहूँ ही इज़ वेरी लकी, ही इज़ वेरी लकी, वे बहुत भाग्यशाली है। अब यहाँ ये जो लकी है सिंपल एडजेक्टिव है, और सिंपल एडजेक्टिव से पहले भी एडवर्ब ऑफ डिग्री लगता है। तो सॉरी जो वेरी है ना ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, या तो सिंपल एडजेक्टिव से पहले आएगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले। अब दोस्तों एक सेंटेंस है शी इज़ सो लकी, यहाँ पे एरर क्या है, देखिए लकी जो है वो सिंपल एडजेक्टिव है, तो इससे पहले यहाँ पे सो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे वेरी आएगा। सेंटेंस नहीं क्या होगा इसका, शी इज़ वेरी लकी, ये सही है। लेकिन अगर सो लगा हुआ है तो उसका मतलब देखिए सो का और देट का कॉम्बिनेशन होता है, देट कंजक्शन है उसके बाद क्लाउज आएगा, सो देट का कॉम्बिनेशन है। इस तरह सेंटेंस अगर मैं करूँ तो ये पूरा होगा शी इज़ सो लकी, शी इज़ सो लकी देट शी कैन डू सच थिंग्स। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों वही दिन लगी है कि वे ऐसी चीज़ें कर सकती है। अब ये सो जो आया है इसके साथ डेट का कॉम्बिनेशन है, सो और डेट, जब एक क्लाउज मतलब ये दो डेट जो है ना ये क्लाउज बनाएगा, सो और डेट का कॉम्बिनेशन ये दोनों साथ आएगा तब ये सही है सेंड,
सेंटेंस। लेकिन अगर सो इतना ये सेंटेंस इतना होता सी इज सो लगी तो फिर ये गलत है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, सी इज वेरी लगी। इस तरह का सेंटेंस है, दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, ये बॉक्स काफ़ी भारी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा हो, ये दिस बॉक्स, ये ठीक है सेंटेंस, दिस बॉक्स इज वेरी हैवी दैट आई कांट लिफ्ट इट, ये बॉक्स इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था सो और डेट का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे क्या है, डेट है, तो यहाँ पे फिर ये वेरी क्या है, ये गलत है, तो इसकी जगह क्या आएगा, सो आएगा। तो सेंटेंस सही क्या बनेगा, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कांट लिफ्ट इट, ये सही है सेंटेंस। अब देखिए दोस्तों एक सेंटेंस हो रहा है, एक सेंटेंस है, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट फॉर अस टू सोल्व, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है हमारे लिए कि हम सोल्व नहीं कर सकते। अब मैंने बताया था आपको ये सो और दैट का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इन्फिनिटिव वाले केस में सो नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पे डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव से पहले सो लगा हुआ हो, ये सो लगा हुआ है, ये एडवर्ब है, तो ये गलत है। अगर इसके साथ डेट क्लाउज नहीं आया है, डेट वाला क्लाउज नहीं आया है, तो सो का और डेट का कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ इन्फिनिटिव आया है टू सोल्व, तो टू और टू का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस सेंटेंस देखिए सही क्या होगा, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू सोल्व। अब यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले ये टू आएगा, क्योंकि ये इस टू का और इस टू का दोस्तों क्या है, कॉम्बिनेशन है। सो का कॉम्बिनेशन है, सो डेढ़ का कॉम्बिनेशन है, सॉरी, और टू का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ये नेगेटिव सेंस देगा। ये क्वेश्चन इतना कठिन है कि हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे के कांट या कुडंट छुपा हुआ है। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है तो कैन नॉट छुपा हुआ है, और अगर पास्ट का है तो कुड नॉट छुपा हुआ है। तो टू और टू का कॉम्बिनेशन है, और टू नेगेटिव सेंस देता है। इसमें नोट लगाने की, कैन नॉट लगाने की जरूरत नहीं है अगर हमने टू लगा दिया, ठीक है। और ये सो और दैट का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस को अगर मैं सो दैट से जोड़ूं तो कैसे होगा ये सेंटेंस, वो समझिए। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए अस है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि चूंकि मैंने आपको बताया था ये प्रीपोजिशन होती है, उसके साथ प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे फोर के साथ क्या आया था, अस आया था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा, यहाँ पे वी आएगा, वी कांट सोल्व इट। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। अब ये सो और दैट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, फिर कैन नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टू और टू है ना, ये ऑलरेडी नोट का ही सेंस देता है। अब इस देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस है, शी इज सो लेजी टू वर्क, वह इतनी आलसी है कि काम नहीं कर सकती। अब ये क्या है, टू वर्क इन्फिनिटिव है, और मैंने आपको बताया था सो दैट का कॉम्बिनेशन है और टू का। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये एडवर्ब से पहले क्या आ गया है, सॉरी एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब क्या आया है, ये सो आया है, जो कि गलत है। अब सेंटेंस सही क्या होगा, ये शी इज़ टू लेजी टू वर्क, वह इतनी आलसी है कि काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं से सो दैट से जोड़ूँ तो कैसे होगा, ये शी इज़ सो लेजी दैट। अब देखिए फिर से सब्जेक्ट वही आएगा, सब्जेक्ट इसमें शी है ना, तो सी आएगा, शी। अगर सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है तो कैन नॉट आएगा, और अगर यहाँ पे होता है वाज पास्ट का होता है तो फिर कुड नॉट आता है, यहाँ पे आएगा कैन नॉट।
शी कैन नॉट वर्क। आई समझ में? अब एक एग्जाम्पल है दोस्तों, समझिए प्लीज। सी इज इनफ रिच टू बाय अ कार। वह पर्याप्त धनी है कि कार खरीद सकती है। इस सेंटेंस में दोस्तों एरर ढूंढिए, इसमें सेंटेंस में एरर है। देखिए इसमें एरर क्या है, ये रिच क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ये इससे पहले क्या आया, इनफ, ये दोस्तों एडवर्ब है। और चूंकि ये ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद यूज़ होता है, वेरी है, सो है, टू है, ये या रेदर है, ये एडजेक्टिव से पहले यूज होते हैं। लेकिन ये इनफ ऐसा है जिसके साथ उल्टा केस है, ये एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद यूज होगा। इसका देखो सही सेंटेंस क्या होगा, शी इज रिच इनफ टू बाय आ कार। टू बाय आ कार, ये जो इनफ है ये किसके बाद आएगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा इनफ। ठीक है दोस्तों, इसका केस उल्टा है। अब देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस दो बोर्ड पर है, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। वह इतना स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है कि इस बॉक्स को उठा सकता है। ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो ये इनफ जो आया है वो स्ट्रॉन्ग के बाद आया है। स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब इसके बाद आया है। इनफ जो ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है। अब ये सेंटेंस है, ही इज़ टू वीक टू रन फास्ट। वह इतना कमज़ोर है कि तेज नहीं दौड़ सकता है। तो यहाँ पे टू टू का कॉम्बिनेशन है, और ये सेंटेंस भी ठीक है। और चूंकि टू टू नेगेटिव सेंस होता है, लेकिन अगर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करें सो दैट में, तो देखिए क्या होगा इसका। ये सेंटेंस करते हैं पहले, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग, वे इतना स्ट्रॉन्ग है, दैट, सो दैट कॉम्बिनेशन है। अब देखिए फिर से सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है, तो फिर से क्या आएगा, चूंकि दैट के बाद क्लाउज जुड़ता है तो उसमें नया क्लाउज बोलते हैं जो एक उपवाक्य होता है, उसमें भी सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगी। ही, अब देखिए यहाँ ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट का है। अब यहाँ पे आएगा कैन, होता पास्ट का तो कोड आता, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वह इतना ताकतवर है कि बॉक्स उठा सकता है, ये बॉक्स उठा सकता है। अब ये सेंटेंस है दोस्तों, इसको भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसका हो जाएगा, ही इज़ सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट। अब सब्जेक्ट क्या है, वह फिर से ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए कैन नहीं आएगा, कैन आएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कांट या कैन नॉट, क्योंकि ये सेंस टू और टू निगेटिव सेंस देता है। ये टू और जो टू है ये निगेटिव सेंस देता है। ही कांट रन फास्ट। तो सेंटेंस है दोस्तों, सो के साथ दैट आता है, टू के साथ टू आता है, ठीक है, और जो इनफ है हमारा वो एडजेक्टिव के बाद आता है। अब दोस्तों एक सेंटेंस है, शी सेल्डम और एवर कम्स टू मी। वह कभी नहीं, देखिए सेल्डम जो है ना नेगेटिव सेंस देता है, वह कभी नहीं, और एवर होता है ये पॉजिटिव सेंस देता है, यानी कि सदा मेरे पास आती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये सेल्डम और एवर का कभी कॉम्बिनेशन नहीं बनता, इसलिए सेंटेंस ये गलत है, क्योंकि सेल्डम और नेवर का कॉम्बिनेशन बनता है, कभी नहीं के लिए आता है दोनों, ये ना के बराबर बहुत कम। अब सही सेंटेंस क्या होगा, ये सी सेल्डम और नेवर कम्स टू मी। ठीक है दोस्तों, तो नेवर का और कॉम्बिनेशन, दोनों नेगेटिव वर्ड है, इनका कॉम्बिनेशन बनता है, और एवर का और नेवर का कभी नहीं बनता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 6 नंबर, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बताने वाले, और ये जनरली वाई को आंसर करते हैं। वाई मीन्स क्यों, ये वाई को आंसर करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये दो होते हैं, एक तो होता है हैंस और एक होता है देयरफॉर। हैंस और देयरफॉर, ठीक है दोस्तों। जिस तरह का एग्जांपल है, ही हैंस गॉट लेट, इस वजह से वह लेट था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हैंस है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ रीजन, चूँकि ये कारण बता रहा है, इस वजह से वह लेट था। कारण पहले ही बता दिया गया है सेंटेंस में। ठीक है, अब जिस तरह का सेंटेंस है, ही वॉज देयरफॉर हैप्पी, इस वजह से वह खुश था। कारण
ऑलरेडी बताया गया है, हो सकता है जो भी कारण रहा होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ही हैड वन लॉटरी, उसने एक लॉटरी जीती, इस वजह से वे खुश था। अब यहाँ पे देखिए देयरफॉर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है जो कारण बता रहा है दोस्तों। देयरफॉर ये कंजक्शन भी हो सकता है। देखिए अगर एक ही सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है तब तो है एडवर्ब ऑफ डिग्री, सॉरी एडवर्ब ऑफ रीजन। लेकिन अगर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है फिर ये है कंजक्शन। जिस तरह का सेंटेंस है, इट वॉज रेनिंग हैविली देयरफॉर ही गोट लेट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक सेंटेंस है, ठीक है दोस्तों, और ये भी क्या है, एक सेंटेंस है। और यहाँ पे देयरफॉर क्या है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। तो एक वर्ड नाउन कब हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, या प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है। वो डिपेंड करता है दोस्तों उसकी पोजीशन क्या है, या उसका फंक्शन सेंटेंस में क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद ये है मेरी आपसे कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें सीख लें, ताकि टेंस में ये चीज़ें जब मैं आपको बताऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए दोस्तों, मेरी आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं इंग्लिश के, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। कि जब मैं आपसे पूछूँ एडवर्ब क्या है, कौन सा एडवर्ब है, कब ये एडवर्ब है, ठीक है दोस्तों, यह नाउन है, यह प्रीपोजिशन है, तो इनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब हम टेंस पढ़ेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाए, ठीक है। अब अगर कोई वर्ड है वो वर्ब के बाद आया है, लेकिन हो सकता है वो एडवर्ब हो और आप उसे ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। जब हम उनको पैसिव में चेंज करेंगे तब हमें पता होना चाहिए कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। और ऑब्जेक्ट किस पर डिपेंड करता है, वर्ब पर, कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब पे ही डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है दोस्तों एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। स्वीकारात्मक या नकारात्मक एडवर्ब। जैसे एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन में क्या आता है, श्योरली है, निश्चित रूप से, या सर्टेनली है, ठीक है दोस्तों, या डेफिनेटली है। ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। और निगेशन में आता है नोट, मना, जब मना करते हैं किसी काम को। इस तरह का एग्जांपल है, ही विल डेफिनेटली कम, निश्चित रूप से वह आएगा। तो ये क्या है, ये एफर्मेशन बता रहा है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। या अब एक सेंटेंस हो रहा है, ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है, नोट, ये निगेशन शो कर रहा है, इसलिए क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो जो एफर्मेशन ये निगेशन शो करते हैं उनको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, और जो निगेशन शो करते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। जिस तरह का सेंटेंस है, ही इज सर्टेनली टायर्ड, निश्चित रूप से वह थका हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सर्टेनली क्या है, ये निश्चितता बता रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, ठीक है दोस्तों। है दोस्तों हमारा या इंट्रोगेटिव एडवर्ब, वैसे चेंज कर देता हूँ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। आप इससे मत समझ लीजिएगा ये जितने भी WH वर्ड होते हैं वो सभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं, नहीं, प्रोनाउन भी होते हैं। जिस तरह वू है, या वूम है, या फिर वाट है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन का आंसर करते हैं, इसलिए क्या है, सॉरी, ये किसी नाउन को आंसर करते हैं, इसलिए एडवर्ब प्रोनाउन है। जिस तरह अगर मैं कहूँ हु इज नॉकिंग एट द डोर,
दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है, तो जो आंसर आएगा वो कोई पर्सन ही होगा। तो वो कौन है, कोई पर्सन ही होगा ना। और पर्सन क्या होता है, नाउन होता है। तो ये वो है, वो में वाट है, ये होते प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन बात कर रहे हैं हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब की। अब दोस्तों जो वे डब्ल्यू एच वर्ड जो जनरली किसी एडवर्ब को आंसर करते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जिस तरह हाउ का आंसर करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को, हाउ आंसर करता है एडवर्ब ऑफ मैनर को। इसी तरह व्हेन है, ये आंसर करता है एडवर्ब ऑफ टाइम को। वेयर है जो समय सूचक शब्द है, स्थान सूचक शब्द है, ठीक है। इसी तरह हाँ, एडवर्ब ऑफ डिग्री को कौन करता है, ये भी हाउ करता है, ठीक है। हाउ मैनी या हाउ मच, देखिए हाउ मच जो है या हाउ मैनी जो है, यहाँ पे सिर्फ हाउ एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। मात्रा सूचक या संगत सूचक जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। या हाउ मच है, हाउ मच ये भी क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है। और केवल हाउ क्या है, एडवर्ब है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह वाई है, रीजन एडवर्ब, ये रीजन को आंसर करता है। अब देखिए दोस्तों एक सेंटेंस है, वाई डिड ही कम लेट, वे देर से क्यों आया। तो जब हम वाई से आंसर करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि कारण, जो भी आंसर आएगा कारण, कुछ ना कुछ कारण ही बताया जाएगा। इस तरह ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इस तरह एक सेंटेंस है, व्हेन डिड ही अराइव, वे कब पहुंचा। अब यहाँ पे देखिए ये आंसर व्हेन किसको आंसर करेगा, टाइम को आंसर करेगा। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अब देखिए दोस्तों एक सेंटेंस है, शी हैज़ आ होम, शी हैज़ आ होम, उसके पास एक घर है। अब क्या है, घर है। तो जो क्या को आंसर करते हैं या whom को आंसर करते हैं, who को आंसर करते हैं, वो नाउन होते हैं। अब अगर हम इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो ये नाउन ही बताया जाएगा। और ये यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, इस सेंटेंस में क्या है, नाउन है। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा हो, शी सेंटेंस है, शी वेंट होम, वह घर गई। अब से कहाँ गई, वेयर को आंसर कर रहा है, वेयर मीन्स कहाँ गई। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एक वर्ड कब नाउन हो सकता है, कब एडवर्ब हो सकता है, तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों।